नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। भोपाल में प्रेमिका रोशनी का उसके ही प्रेमी ने बेरहमी से कर दिया कत्ल। आशिक रोशनी की शादी तय होने से था नाराज। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही कातिल को कर लिया गिरफ्तार। वहीं बुलंदशहर में कोर्ट से लौट रही पत्नी पूजा की हत्या की साजिश रची थी उसके ही पति ने। सुपारी किलर्स को हायर कर कराया था पत्नी का कत्ल। आइए देखते हैं पति, पत्नी और वो के इस त्रिकोण में अपने ही क्यों रंग रहे हैं अपनों के ही खून से हाथ। दरिंदा मुबीन, जिहादी सील। प्रेमी ही निकला युवती का हत्यारा। दूसरी जगह शादी होने से था नाराज। एमपी की राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। प्रेमी ही युवती का कातिल निकला। दरअसल भोपाल के पंचशील नगर इलाके में रहने वाली रोशनी की अक्टूबर में शादी होनी थी। कोहे फिजा थाना क्षेत्र के युवक के साथ उसकी शादी होनी थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी पर विराम लग गया। बता दें, रोशनी का प्रेमी मुबीन लगातार निकाह से इनकार कर रहा था, जिससे नाराज रोशनी ने रिश्ते को ही खत्म कर दिया और इसी बात से नाराज मुबीन ने खौफनाक साजिश रच डाली। रात करीब 3 बजे आरोपी पड़ोसियों की छत से होते हुए रोशनी के कमरे तक पहुंचा, जहां उसने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शक के आधार पर मुबीन को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेज दिया। कि मोहल्ले का ही रहने वाला एक 20 वर्ष का लड़का है मुबीन, जिसकी इस युवती से बातचीत होती रहती थी और उसे ये पता था कि युवती की शादी कहीं और हो रही है और लड़का चूंकि उससे प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि लड़की की शादी कहीं और हो, इसलिए वो परेशान था। और ये पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसने लड़की का जो बगल वाला घर है उस घर की छत पर से लड़की के कमरे में लगभग रात को 3 बजे गया है चाकू और ब्लेड लेकर, और वहाँ जाकर इसने लड़की का गला दबाया है, देन गले को चाकू से काटा है और फिर वहाँ से गया। ये तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां कोर्ट से तारीख कर लौट रही महिला पूजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी, लेकिन पुलिस की जांच में जो सामने आया वो उसने सबको हैरान कर दिया। पता चला कि हत्या की ये खौफनाक साजिश खुद पूजा के पति हरीश शर्मा ने रची थी। पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई मुकदमे अदालत में लंबित थे। इन्हीं मुकदमों से परेशान होकर के हरीश ने पत्नी को रास्ते से हटाने की ठान ली। हरीश ने सुपारी किलर से 3,50,000 रुपए में सौदा तय किया, जिसमें 80,000 रुपए एडवांस दिए। योजना के तहत वारदात वाले दिन कोर्ट से लौटते वक्त पत्नी पूजा की पहचान भी खुद हरीश ने ही कराई और उसी वक्त सुपारी किलर्स ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों हरीश, संतोष, रजत और ब्रज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने एक तमंचा, 2 चाकू, एक बाइक और 20,000 रुपए बरामद किए।
तारीख पेशी के बाद वो महिला अपने पति के साथ पास के ही एक मिठाई की दुकान पे नाश्ता किया और फिर उसके पति ने उसको उसके एक टिर्रे में बैठा दिया और वहाँ से काली नदी पे गुजरते समय दो अज्ञात सवार आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला किया और फायरिंग की। कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने छानबीन किया और इसमें जो है उसके पति और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। यानी एक तरफा प्यार और जिद की कीमत एक मासूम जिंदगी को चुकानी पड़ी। पुलिस की तत्परता से आरोपी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्यार के नाम पर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर में हत्या की गुत्थी सिर्फ कुछ ही दिनों में सुलझ गई। जिस पति को पत्नी की हिफाजत करनी थी, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पति हरीश शर्मा अब सलाखों के पीछे है, लेकिन ये वारदात समाज को एक बार फिर आईना दिखाती है कि लालच, जिद, निजी दुश्मनी इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। बुलंदशहर पुलिस ने हत्या की इस सुपारी कांड का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन पूजा की हत्या ने रिश्तों के भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गोरखपुर से आई है दिल दहला देने वाली ये वारदात, जहां एक पति ने पत्नी का रास्ता रोककर कर दिया बेरहमी से उसका कत्ल। बीच सड़क पर बेटी के सामने ही दिया वारदात को अंजाम। गोली मारकर 20 मिनट तक देखता रहा तड़पती हुई पत्नी की मौत का नजारा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। आइए देखते हैं एक पवित्र रिश्ते के कत्ल की ये वारदात। बीच बाजार गोली मारकर पत्नी की हत्या, तलाक के लिए गवाही देने से किया था इनकार, बार बार पैसों की डिमांड से था नाराज। यूपी के गोरखपुर में ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। बुधवार की रात करीब 8 बजे गोरखपुर के शाहपुर इलाके की गीता वाटिका रोड अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। बीच बाजार हुई महिला की हत्या ने हर किसी को दहला दिया। 35 साल की ममता चौहान की शादी 15 साल पहले विश्वकर्मा चौहान से हुई थी। दोनों की 13 साल की एक बेटी भी है, लेकिन पिछले 2 साल से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। इस वजह से ममता गीता वाटिका के पास किराए का मकान लेकर अपनी बेटी के साथ रहती थी और प्राइवेट जॉब कर अपना और बेटी का भरण पोषण करती थी। बीच बीच में पति और पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। मामला तलाक तक पहुंच चुका था। तलाक की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, लेकिन ममता कोर्ट में गवाही नहीं दे रही थी और अपनी बेटी की परवरिश के लिए खर्च की मांग कर रही थी। इसी बात ने पति विश्वकर्मा को आग बबूला कर दिया। बुधवार शाम ममता फोटो खिंचवाने के लिए राधिका स्टूडियो पहुंची थी और इसी दौरान विश्वकर्मा बाइक से वहां आ थमका। दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। करीब 5 मिनट तक चली बहस धक्का मुक्की में बदल गई। तभी विश्वकर्मा ने पिस्टल निकाली और पत्नी ममता पर फायर झोंक दिए। एक गोली उसके सीने में और दूसरी हाथ में जा लगी। ममता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। आसपास के लोग तुरंत ममता को विनायक हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पल भर में जिंदगी और मौत की जंग खत्म हो गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। विश्वकर्मा ने बताया कि वो पिछले 3 दिनों से ममता की रेकी कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बुधवार को उसने मौका पाकर वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पिस्टल बरामद कर ली है। थाना 7 अंतर्गत सायं 8 बजे एक व्यक्ति विश्वकर्मा चौहान ने अपनी पत्नी ममता चौहान की हत्या कर दी। इनके बीच में पूर्व से ही कोर्ट में विवाद प्रचलित था। तत्काल ही घटना को स्थानीय पुलिस ने अटेंड किया। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वारदात से इलाके में आक्रोश है। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि आखिर रिश्तों में इतनी नफरत कैसे घर कर सकती है कि पति अपनी ही पत्नी की जान ले ले। गोरखपुर की वारदात एक सवाल छोड़ जाती है। क्या अदालतों में लंबी खिंचती तलाक की लड़ाई रिश्तों को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर धकेल देती है? पति की जिद और पत्नी की मजबूरी ने एक घर को उजाड़ दिया और अब 13 साल की मासूम बेटी के सिर से मां का साया
हमेशा के लिए उठ गया। गोरखपुर से इंडिया डेली के लिए राम प्रताप राव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात आई है सामने, जहां एक मासूम बच्ची को एक अधेड़ ने बनाया अपनी हवस का शिकार। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हैवानों ने दहेज की खातिर ले ली एक नवविवाहिता की जान। बिहार के बांका जिले से भी सामने आई है एक दिल दहला देने वाली ये वारदात। एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक के चलते ले ली अपनी ही पत्नी की जान। आइए देखते हैं शैतानों की खूनी वारदात। मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी। ऑटो ड्राइवर निकला हैवान। धमकी देकर स्कूल से छोड़ा घर। एमपी के विदिशा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 5 साल की मासूम बच्ची के साथ ऑटो ड्राइवर ने दुष्कर्म किया। आरोपी राजू बच्ची को रोजाना स्कूल लाने ले जाने का काम करता था। सोमवार को उसने सभी बच्चों को घर छोड़ा, लेकिन पीड़िता को घर नहीं छोड़ा और रास्ते में उसके साथ दरिंदगी की। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने बच्ची को धमकाकर घर छोड़ा, लेकिन जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे क्लिनिक ले गए, जहां पर डॉक्टर ने कानूनी कार्रवाई की सलाह दी, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। यूपी के फिरोजाबाद में एक और महिला दहेज की बलि चढ़ गई। 11 महीने पहले शादी के बंधन में बंधी मानसी की ससुराल में मौत हो गई। मानसी की शादी शिकोहाबाद के मीरा कटरा के सचिन से हुई थी, जो सरकारी बैंक में बाबू के पद पर तैनात है। लेकिन शादी के बाद से ही दहेज और शराब की आदत ने मानसी की जिंदगी नरक बना दी थी। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि सचिन शराब का आदी था और लगातार झगड़ा करता था। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे और आखिरकार उसकी हत्या कर दी। मानसी के परिजनों ने शिकोहाबाद थाने में दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी है। बिहार के बांका जिले से भी एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अमरपुर थाना क्षेत्र के खुर्दकोल गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी को गड़ासा से हत्या कर दी। महिला की पहचान 55 साल की गुड़िया देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि आरोपी पति अनिल राम पिछले 2 महीने से पत्नी पर अवैध संबंधों का शक जता रहा था। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे अनिल राम ने गड़ासा से पत्नी पर हमला कर दिया। भाभी और बेटी ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने गुड़िया देवी को मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद से आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। विदिशा की मासूम बच्ची से दरिंदगी, फिरोजाबाद की दहेज हत्या और बांका की अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या, तीनों वारदातें समाज के लिए आईना है। कहीं हवस, कहीं लालच और कहीं शक, ये सब मिलकर रिश्तों और जिंदगी को तबाह कर देते हैं। सवाल यही है कि आखिर कब तक महिलाएं और मासूम ऐसे अपराधों का शिकार होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी
हो सकता है शैतान।